बताइए क्या कुछ फोकस में रहने वाला है अगले हफ्ते। तो अगले हफ्ते फेस्टिविटीज की शुरुआत हो रही है और हाँ, इस अगस्त वायदा सीरीज के लास्ट लेग में पहुंच गए हम लोग। अगले हफ्ते वो मंथली एक्सपायरी की तैयारी करनी है। शुरुआत कल के साथ। तो कल जब मैंने कहा फेस्टिविटीज की शुरुआत, तो बड़े अच्छे नोट पे अगले हफ्ते की शुरुआत हो रही है। सैटरडे को गणेश चतुर्थी है, साथ साथ गॉडफ्रे फिलिप्स और मिंडा इंडस्ट्रीज, इन दोनों के कल नंबर्स आएंगे। तो ये दोनों स्टॉक्स रडार पे। सोमवार को जब हम लौट के आएंगे, LIC हाउसिंग, IRB इंफ्रा, ग्लोबल स्पिरिट जैसी कंपनीज के नंबर्स होंगे। मंगलवार को इरकॉन, कैनफिन होम्स, इन कंपनीज के नंबर्स आने। मिंडा इंडस्ट्रीज राइट्स इश्यू की लिस्टिंग होगी और एजीएम्स हैं इस दिन। ट्यूसडे को टाटा मोटर्स और इंडसइंड बैंक की। वेडनेसडे को IGL और जिलेट के नंबर्स आएंगे। एजीएम्स हैं इस दिन मारुति सुजुकी, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रेवरीज की। थर्सडे को हम लोग मंथली एक्सपायरी की, अगस्त सीरीज की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे होंगे और साथ साथ ये आखिरी दिन होगा सेंचुरी टेक्सटाइल्स, इक्विटास और उज्जीवन का वायदा बाजार में, क्योंकि फ्राइडे ऑनवर्ड्स ये कैश मार्केट के स्टॉक्स हो जाएंगे। इसी दिन थर्सडे को NMDC के, IDFC के नंबर्स आने हैं और एजीएम्स में सन फार्मा, सिप्ला, कैडिला और बिंदो, सारी फार्मा कंपनीज की एजीएम एक ही दिन में लाइंड अप है बॉश के साथ साथ। फ्राइडे को हफ्ते का आखिरी दिन खादिम, SJVN नंबर्स ठंडे पड़ गए। अब खादिम जो बच्चे कुछ नंबर्स हैं बस वो आने, तो खादिम और SJVN के नंबर्स आए। ऑलराइट, यानी बड़ी कंपनियों के नंबर्स आ गए, कुछ मिड कैप कंपनियों के नंबर्स और आ रहे हैं, रह जाते हैं। अदरवाइज 14 अगस्त तक सब सही बात है। तो अगले हफ्ते एटमैक्स आपको गुड बैड अगली और करना है, उसके बाद फिर खबरों के ऊपर ही हम लोगों का फोकस होगा। लेकिन फेस्टिवल वाले सीजन में देखिए हम लोग फेस्टिवल के रंग में रंगते हुए नजर आएंगे। ये सब इवेंट्स हैं जिसके ऊपर फोकस होगा। और एक और इवेंट है जिसके ऊपर फोकस होगा। आशीष ने 9 जैकपॉट्स में अपर सर्किट हर रोज लगाया। आशीष, अगले हफ्ते भी आप ये प्रदर्शन जारी रखने वाले हैं? कोशिश तो है कि अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनीज, आज गिनना नहीं चाहिए। आज मुझे पता नहीं था कि जो स्टॉक हाईलाइट कर रहा हूँ 5% वाला है। नहीं, गिनना क्यों नहीं चाहिए? मैं मंडे ऑनवर्ड्स कोशिश करूंगा कि मिड कैप्स में। लेकिन देखिए मैंने नोटिस नहीं करा, कल पढ़ाई वढ़ाई करके मैं सो गया। ओके, लेकिन ठीक है, 5% का अपर सर्किट चिपका हुआ है, नॉन स्टॉप कहीं खुला नहीं है, ऑल बायर सर्किट है। और हाँ, वो फिर आजकल वो आपके स्टॉक्स में एक बार दिखाई डॉक्टर साहब, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज में बार-बार इसलिए इसका दिखाता हूं। मिड कैप्स में क्या गजब की रैली देखने को मिली है। राजेश अग्रवाल साहब, आपके पीछे आशीष ने सिक्सर के साथ साथ 4 रन लगाए हैं। तो आप देखिए 6 और 4 10। अभी मैं 10 इसलिए कह रहा हूं ताकि आशीष सोमवार को भी एक बढ़िया सा जैकपॉट बताएं। आप देखिए डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज का चार्ट, ये देखिए, इसे कहते हैं स्टॉक। इसमें डायनामाइट तो है ही, और ये देखिए, ये सीढ़ियां में दिखाना चाहता था बस। बहुत बढ़िया आपने चार्ट रखा है। देखिए सर्किट टू सर्किट टू सर्किट टू सर्किट, तो 5% के अब सर्किट हो गए और बढ़ता ही जा रहा है। ये हफ्ता मिड कैप्स के लिए बहुत ही कमाल का हफ्ता रहा है। डॉक्टर साहब, मिड कैप इंडेक्स का एक हफ्ते का चार्ट दिखाइए। और इतने सारे मिड कैप्स थे जिन्होंने पैसा बना कर दिया। और इस समय भी मैं देख रहा हूं महिंद्रा लॉजिस्टिक्स दिखाइए डॉक्टर साहब। कल नीरज ने इसी शो में बताया था महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के ऊपर भरोसा करिए। 16-17% कल भागने के बाद आज फिर दिन के हाईस पर 6% ऊपर देखिए कारोबार करता हुआ। यह है कमाल मिड कैप्स का। पैसा बनाए मिड कैप्स में ही इस हफ्ते। ये मिड कैप्स की पार्टी क्या जारी रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और गाबा साहब तो देखिए सब सूचकांकों को देखते हैं। गाबा साहब, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के स्टॉक पर भी एक बार नजर डालकर बताइए। और ये भी बताइए, मिड कैप की पार्टी आपको लगता है कि अगले हफ्ते अगस्त की सीरीज का आखिरी हफ्ते में भी चलती रहेगी? आपने वो कौन सा महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की बात की? यस सर, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स भी बताइए। और आपका सेंस क्या कहता है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्या मिड कैप की पार्टी चलेगी? मुझे लगता है पार्टी चलनी चाहिए, क्योंकि अगर लास्ट डे फ्राइडे को अगर मार्केट थोड़ा हाई पे बंद होता है तो मुझे लगता है पार्टी चलनी चाहिए। नेक्स्ट वीक में जो एक्सटर्नल एक्सपायरी होगी हायर लेवल पर होगी। मुझे लगता है अंपू ऑन है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में लगता है ये अच्छा मूव है। पॉसिबल कि आते दिन में 450 का भी देखने को मिलेगा। मैंने ध्यान नहीं दिया, आवाज से सुनने को क्लियर नहीं आया, इसलिए मुझे लगा कि महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे हैं आप। लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे हैं सर हम। और 6% अपमूव लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स में भी बहुत ही बढ़िया रैली हुई है। डिफेंस स्टॉक्स में बहुत बढ़िया रैली हुई है। राजेश अग्रवाल साहब, आपके कोई एक आध फेवरेट स्टॉक्स बताइए मिड कैप्स में। बलरामपुर चीनी का तो जिक्र आपने किया था, चीनी वाले स्टॉक्स तो आज भाग ही रहे हैं। इसके अलावा कोई और स्टॉक भी बताइए। और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पर आपकी क्या राय है? देखिए, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स नो डाउट बहुत शानदार कंपनी है, अच्छे ग्रुप को बिलोंग करती है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता जाएगा तो यहाँ से एक और बड़ी तेज़ी देखी जाएगी।
और शुरुआत में भी हम जैसे कह रहे थे, आप भी कह रहे थे कि 5-5% की बढ़त मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में महीने में हुई है, और मुझे लगता है कि ये अभी भी कंटिन्यू होने वाला है, क्योंकि नतीजे आप देखो ना, तो बहुत सी कंपनियों के नतीजे लॉकडाउन के बाद बहुत बेहतर आए, और चूंकि कुछ स्टॉक मिड कैप में आपने जोड़ने को कहा है, तो जैसे आज आशीष जी ने रुचिरा पेपर दिया था, तो मैं समझता हूँ पेपर सेक्टर को ही अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसमें बहुत चुनिंदा कंपनियां हैं जो वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत सस्ती है। एक कंपनी आंध्रा पेपर की अगर बात की जाए तो डेट फ्री कंपनी है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है। फुल ईयर की ईपीएस अगर आप देखो तो 53 रुपए के आसपास आई थी। 5 साल के CAGR ग्रोथ 47% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी 30% का है, और मुझे लगता है कि इसको बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। और इसी से जुड़ी हुई कंपनियां वेस्ट कोस्ट है जो कि इसमें 72% हिस्सेदारी होल्ड करती है। तो इन दोनों ही कंपनियों पे नज़र रखी जाए तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा अपसाइड आने वाले दिनों में बन सकता है। अगले वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।